Hey everyone, Assalamu alaikum. स्टोरी वर्ल्ड वॉइस ऑफ इकरा इज हेयर। 20 जुलाई 2021 पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। जी तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नूर मुकद्दम की पूरी स्टोरी के आखिर 20 जुलाई 2021 को उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्यों जाहिर जाफर ने इस कदर बेदर्दी से उसका कत्ल किया और फिर दिल दहला देने वाला सलूक किया उसके साथ जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे इंसान को इंसान कहने के हक में ही नहीं हूँ। एक इंसान दूसरे इंसान का मर्डर तो कर सकता है, लेकिन मर्डर करने के बाद उसका सर तन से जुदा क्यों किया, उसकी बॉडी की इतनी तजलील क्यों की, क्या रीजन थी इसके बिहाइंड, उस रात ऐसा क्या हुआ, जाहिर जाफर ने नूर के साथ क्या कुछ किया, किस तरह किया और नूर के साथ ये वाकया पेश क्यों आया। मैं आज आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। मैं आपको टाइमलाइन के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। ये स्पेशली वीडियो उन लड़कों के लिए है जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनके साथ बुरा सलूक करते हैं या उनको टॉर्चर करते हैं। तो जनाब, ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपने और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं नूर मुकद्दम केस की पूरी स्टोरी। नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर बचपन से एक दूसरे को जानते होते हैं। दोनों की फैमिलीज की भी आपस में काफी अंडरस्टैंडिंग होती है। जब इतने अरसे से दोनों एक साथ होते हैं तो जाहिर सी बात है उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। जाहिर एक डोमिनेंट किस्म का बंदा होता है जो नूर के ऊपर बहुत सख्तियां करता है और पाबंदियां लगाता होता है। दूसरी तरफ वो उसकी फ्रेंड्स को भी गंदे गंदे मैसेजेस करता है और उनको भी घटिया किस्म की बातें कहता होता है। और तीसरा वो ड्रग एडिक्ट भी होता है। जब नूर को पता चलता है कि जाहिर जाफर जो है वो उसकी फ्रेंड्स को भी वो घटिया किस्म के मैसेजेस कर रहा है तो नूर इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती है। जब वो ये बात वो जाहिर जाफर से करती है कि मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती तो जाहिर जाफर को गुस्सा आ जाता है और वो उसको थ्रेट करता है। नूर को वो मिलने के लिए बुलाता होता है तो नूर रिफ्यूज कर देती है, जिसकी वजह से जाहिर जाफर और एग्रेसिव हो जाता है, उसका पारा और हाई हो जाता है और ये बातें उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। खैर 7 जुलाई को वो बंदा न्यूयॉर्क की सीट बुक करवाता है जो कि 19 जुलाई सुबह 3:45 बजे की कंफर्म होती है। 18 जुलाई को ये नूर को अपने पास घर में बुलाता है और डेफिनेटली वो उससे बदला लेना चाहता है क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी जो होती है वो एक रिवेंज टेकिंग टाइप की होती है। वो सोचता है कि जाने से पहले नूर को एक दफा सबक जरूर सिखाना चाहिए। खैर नूर इससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। वो आना तो नहीं चाहती होगी लेकिन जाहिर सी बात है जाहिर जाफर ने कुछ ऐसी बातें की होंगी जिस वजह से नूर को उससे मिलने जाना पड़ा। मेरा ये अपना ओपिनियन है कि शायद प्यार से उसको बुलाया होगा और उसे शायद बुला हो कि मैं तुमसे अपनी पुरानी बातों की माफी मांगना चाहता हूँ और आखिरी बार मुझसे मिल लो, मैं कल चला जाऊंगा तो आखिरी बार हम लोग टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। तो शायद इस वजह से नूर उसके घर आई होगी। और सेकंड ये रीजन हो सकता है कि उसने नूर को थ्रेट किया होगा कि अगर वो उससे मिलने के लिए नहीं आई तो वो उसकी प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस लीक कर देगा। तो नूर ने शायद सोचा हो कि एक्सपोज ना हो जाऊं तो उससे मिलने ही लेती हूँ, जाहिर सी बात है वो कल चला जाएगा तो आखिरी दफा मिलने में कोई हर्ज नहीं है। 18 जुलाई की रात को वो अपने पेरेंट्स को झूठ बोलकर जाती है और कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लाहौर जा रही हूँ घूमने फिरने और आ जाती है जाहिर जाफर के घर पे। रात 10 बजे वो उसके घर पहुंच जाती है और ये बंदा जो रिवेंज टेकिंग टाइप का है वो उसके साथ गलत सलूक करता है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जाहिर जाफर ने बहुत दफा नूर के साथ ज्यादती की और ये बात 19 जुलाई की रात की है। 19 जुलाई की सुबह 3:45 बजे जाहिर जाफर की फ्लाइट होती है और उसने न्यूयॉर्क चले जाना होता है। 19 जुलाई की रात 2 बजे वो दोनों घर से निकलते हैं। जाहिर जाफर एक कैब बुक करवाता है। हम इस फुटेज में देख सकते हैं कि उन दोनों ने पाँव में जूते भी नहीं पहने हुए और वो कैब में बैठ कर चले जाते हैं। कैब के ड्राइवर से ये रिपोर्ट मिली है कि गाड़ी में बैठे जाहिर जाफर ही उससे बातें किए जा रहा था और नूर कुछ भी नहीं बोल रही थी। एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद जाहिर जाफर कहता है कि हम लेट हो गए हैं तो अब हमें आप वापस अपने घर ड्रॉप कर दें। जब वो लोग घर आते हैं तो नूर अंदर नहीं जाना चाहती होती लेकिन जाहिर जाफर उसको जबरदस्ती खींचता हुआ अंदर लेकर जा रहा है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं। 20 जुलाई की रात को 1 बजे नूर का बाप उसको मैसेज करता है जिसका जवाब वो नहीं दे पाती। सुबह 9 बजे उसकी माँ की कॉल्स आती हैं, उसको मैसेजेस करती है उसकी माँ लेकिन वो उनका जवाब भी नहीं देती। 20 जुलाई की सुबह 11 बजे वो अपनी माँ को एक वॉइस नोट करती है लेकिन उस वॉइस नोट का कुछ हमें पता नहीं चल सका कि वो वॉइस नोट क्या था। शायद उसने अपनी माँ को ये तसल्ली दी होगी कि मैं कल या परसों तक घर वापस आ जाऊंगी। 20 जुलाई का भी दिन गुजर जाता है और वो जाहिर जाफर के घर में वो टॉर्चर सह रही होती है और अजियत में होती
ہوتی ہے اور نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے اور وہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ شام کو 7 بجے وہ اس کے گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گیٹ کیپر اس کو باہر نہیں جانے دیتا۔ اتنی دیر میں ظاہر جعفر بھی کہیں سے آ جاتا ہے چھلانگ لگا کر اور اس کو دوبارہ سے پکڑ کر اندر لے جاتا ہے۔ اسی دوران ظاہر جعفر نور کے ماں باپ کو کال کرتا ہے اور ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ کی بیٹی میرے پاس نہیں ہے، لیکن ان کو شک ہو جاتا ہے ظاہر پہ ہی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ پولیس کو لے کر ظاہر کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کے گھر پہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ نور کو شوٹ کر چکا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ گھٹیا حرکت، وہ دل دہلا دینے والا سلوک کر چکا ہوتا ہے۔ وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ شاید اس کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ میں سر کہیں اور پھینکوں گا، جسم کہیں اور پھینکوں گا تاکہ آئیڈینٹیفائی ہونے میں ٹائم لگے اور اس کو جو ہے اسکیپ ہونے کا چانس مل جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو اور اس کے سر کو کہیں پر بریڈ کرتا یا پھر ان کو کہیں پر پھینکتا، نور کے والدین پولیس کے ساتھ اس کے گھر پر چھاپا مار دیتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ تھا سارا واقعہ نور مقدم کیس کا، جس کو سن کے دل خون کے آنسو روتا ہے کیونکہ کوئی انسان کیسے دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ لیکن فائنلی کورٹ نے اپنا ڈیسیژن دے دیا ہے، ظاہر جعفر کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے اور فائنلی پاکستان میں بھی کورٹ نے ملزم کے خلاف ایک اچھا فیصلہ سنایا ہے۔ تو گائز یہ واقعہ اور یہ کہانی ہمارے لیے بہت سارے لیسنز چھوڑ کے گئی ہے۔ سب سے پہلے تو ظاہر جعفر کے سینٹینس ٹو ڈیتھ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی گھٹیا کام کرنے والا بندہ بچ نہیں سکے گا، انشاءاللہ اس کو سزا ضرور ملے گی۔ اور کسی بھی بندے کو یہ گھٹیا سلوک کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر وہ کسی دوسرے کی بہن یا بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو کل کو اس کی بہن، بیوی یا بیٹی کے ساتھ بھی یہ سلوک ضرور ہوگا۔ سیکنڈ چیز ہمیں یہ سیکھنے کو ملی، جو میں اپنی موسٹلی ویڈیوز میں بتاتی ہوں، وہ یہ کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان دیں۔ وہ اپنے لڑکوں کو سکھائیں کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے اور اس کی فیلنگز کا خیال کیسے کرنا ہے۔ اپنے بچوں پہ چیک رکھیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر کیسا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، ان کے فرینڈز کیسے ہیں، وہ ڈرگ ایڈکٹ تو نہیں بن رہے۔ اگر ان کے بیہیویئر میں کچھ چینجز آ رہی ہیں تو ان سے کمیونیکیٹ کریں، ان سے بات کریں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں۔ تھرڈ بات یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت پہ بھی دھیان دیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں کہ ان کو کیا مسئلے مسائل ہیں، ان کو کوئی تھریٹ تو نہیں کر رہا، ان کو کوئی تنگ تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ بہت چپ ہے یا اگر وہ بہت ضدی ہے، اگر وہ بہت چڑچڑی ہو رہی ہے تو اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ بچوں کو اپنے پیرنٹس پہ اتنا ٹرسٹ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے اور ہم اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں تو پیرنٹس ہمیں بلیم کرنے کے بجائے اس بندے کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو اپنے اوپر ٹرسٹ کروائیں تاکہ وہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ اویئرنیس، یہ باتیں ہم سب کو جاننے بہت ضروری ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔